नृत्य करते हैं। सनकादि कहते हैं देव ऋषि नारद से भगवान जीते जागते की तो बात छोड़ो, जो मर कर के भी भूत प्रेत योनियों में चला जाए, यदि वो भगवान की कथा श्रवण कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। देव ऋषि नारद कहते हैं प्रभु वो कैसे? सनकादि कहते हैं मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास श्रवण कराता हूं, उसके सुनते ही हम और आपके हृदय के पाप दोष भाग जाते हैं। पूर्व काल में एक तुंगभद्रा नदी के तट पर अनुपम नाम का एक नगर बसा हुआ है। वहां पर सभी जाति के प्राणी रहते हैं, सभी वर्ण के मनुष्य रहते हैं। और उसी ग्राम में, उसी नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं जिनका नाम आत्मदेव है। और उनकी पत्नी है जिसका नाम धुंधली। ब्राह्मण देवता जो आत्मदेव हैं बड़े ही परम संतोषी ब्राह्मण हैं और भगवान के बड़े ही अनन्य भक्त हैं। आठों याम श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भिक्षा जीवी हैं, भिक्षा मांग करके भी अपना जीवन निर्वाह करते हैं। और इनके घर में कोई कमी नहीं है। श्री ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ है, लेकिन ब्राह्मण देवता को एक कष्ट है। वो कौन सा कष्ट है? इनके घर में ना बेटा है ना बेटी है। घर मकान कितना भी सुंदर बना हो, लेकिन वहां पर यदि बाल गोपाल न हो तो वो घर नहीं होता है, अच्छा ही नहीं लगेगा। और जिस घर में बाल गोपाल, भगवान तो देखो मैया यशोदा को आनंद देने के लिए, अपने भक्त का मान रखने के लिए भगवान छोटे से बालक बन करके आए। ब्राह्मण देवता सोचते हैं पता नहीं मेरे तो भाग्य में, मेरी किस्मत में क्या लिखा है, जो ना बेटा है ना बेटी है। लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी है ना, वो कुछ नहीं सोचती, जिनका नाम धुंधली, वो कुछ भी नहीं सोचती। वो कहती है बेटा बेटी हो या कभी ना हो मुझे क्या। और ब्राह्मण देवता सीधे साधे, लेकिन ये धर्म पत्नी ऐसी हैं कि जब तक मोहल्ले में 2-4 लोगों से झगड़ा ना एक दूसरे का करवा दें, इनको शांति नहीं मिलती है। इनका यही काम है, और दूसरों का झगड़ा करवा देंगी और स्वयं बढ़िया बन जाएंगी, ठीक ठाक। हमें क्या लेना देना है तुमसे? कोई यदि कुछ कह दे तो। लेकिन कष्ट है तो आत्मदेव को। एक दिन की बात, एक दिन आत्मदेव को बड़ा कष्ट हुआ। धिक्कार है वो जीवन कि मेरे घर में एक भी बेटा बेटी नहीं है, इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए। और ऐसा सोचता हुआ, रुदन करता हुआ चल पड़ा जंगल की ओर।
और जैसे ही जंगल की ओर चल पड़ा, चलते 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 घनघोर जंगल में पहुंच गया। बड़ी जोर से प्यास लग रही थी। देखा आसपास ठाकुर जी की कृपा से एक तालाब दिखाई दिया और ये गया, जल पिया और जल पी करके आया, एक वृक्ष की छांव में बैठ गया और रोने लगा, सोचने लगा क्या करूं, पता नहीं मेरे तो भाग्य में क्या लिखा है। ऐसा सोच रहा था, रुदन कर रहा था। प्रभु की इच्छा से, प्रभु की कृपा से एक महान विभूति का उसी रास्ते से आगमन हुआ। देखा इसने कि एक सिद्ध पुरुष जा रहे हैं और सिद्ध पुरुष ने आत्मदेव को देखा। आत्मदेव ने सिद्ध पुरुष को देखा, देखते ही प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में उन सिद्ध पुरुष संत भगवान ने प्रश्न कर दिया, कौन है आप? अपना परिचय दिया। कहा इस जंगल में अकेले क्यों आ रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? आपके रोने का कारण क्या है? जब ये कारण पूछा, कथम रोदसी विप्रतयम कति चिंता बलीयसी बदम तम सत्वरम अहम स्वयस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता क्यों रोते हो? आपके रोने का कारण क्या है? जब ये पूछा तो और रोने लगा, लेकिन जैसे तैसे संत भगवान ने रोने से शांत करवाया। कहा अपना कारण तो बतलाओ, क्यों रो रहे हो? कहा प्रभु मुझे तो बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। क्यों? बेटा है नहीं। क्यों बेटा चाहिए? बोले है नहीं इसलिए, और घर में बेटा बेटियों के बगैर मेरा मन नहीं लगता है। वो घर मुझे खाने को दौड़ता है। संत महात्मा कहने लगे तो क्या हुआ, जंगल में रहो, भजन करो, ठाकुर जी की सेवा करो, ये क्या बेटा बेटियों के चक्कर में पड़े हो? बोला प्रभु बेटा बेटियों का सुख जो होता है वो मैं ही समझ सकता हूँ, आप नहीं। कहा क्यों? बोले जब छोटे छोटे बेटा बेटी लाला लाली घर में खेले डोले और तोतली बानी में बोले, फिर देखो माताजी और पिताजी के मन में कितना आनंद आता है। वो अपने बच्चों की तोतली बानी पर और उनके खेल को देख देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़ा ही सुख उन्हें प्राप्त होता है। सुख की अनुभूति को वो प्राप्त करते हैं। बड़े होकर के बच्चे चाहे सुख दें या दुख दें, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उनके खेलों को, उनकी लीलाओं को, उनकी बाल लीलाओं को, झांकियों को देख देख करके बड़े ही आनंदित होते हैं। प्रभु मैं यही चाहता हूँ, और मेरे घर में तो एक भी नहीं है। संत भगवान कहने लगे पक्का इसे तो बेटा चाहिए। संत भगवान कहने लगे आपने ऐसा तो मान लिया कि बेटा लाला लाली के बगैर अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होकर के आपको सुख देगा कि दुख देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। छोटा है जब तक तो बढ़िया है, लेकिन जब वो बड़ा और समझदार हो जाएगा तब क्या सुख की कोई गारंटी है कि उसी बेटा से तुम्हें सुख मिले? हो सकता है सुख के बदले में दुख मिल जाए।
इसलिए मैं कहता हूँ बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, इसी में कल्याण है। ब्राह्मण देवता बड़ा जोर जोर से रोने लगा, भगवान मुझे तो बेटा चाहिए। हाँ, संत भगवान कहने लगी और मैंने एक और देख लिया है। बोले क्या? आपकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया। कहा भगवान मेरे मस्तक की रेखाओं में क्या लिखा? बोले आपके मस्तक में मैंने देखा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक आपके लाला लाली नहीं है। ये आपके मस्तक की रेखाएं बता रही हैं। जब ये बताया तो कहने लगा प्रभु मुझे या तो बेटा दो, नहीं तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा, मर जाऊंगा और श्राप आपको लगेगा। संत भगवान कहने लगे लेना एक न देना दो, खमक हमने परेशानी मोल खरीद ली। हम तो अपने रास्ते जा रहे थे और लेकिन संतों का कर्तव्य होता है, सच्चा संत भगवान का स्वरूप होता है। और किसी पाखंडी के चक्कर में पड़ जाओगे तो स्वर्ग की जगह नरक भेज देगा। संत भगवान कहने लगे बेटा ही चाहिए। बोले हाँ, एक फल दे दिया, अपनी झोली में से निकाल करके लो, ये ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। बड़े प्रसन्न हुए, घर आए और कहा ये फल खा लो, बेटा हो जाएगा अपने घर में। उसने ले तो लिया, ठीक है मैं खा लूंगी, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण देवता घर से बाहर निकले, ये घर के आंगन में बैठ करके सोच में पड़ गई, सोचने लगी, ना जाने इसकी बुद्धि क्या क्या सोचने लगी। और अपने मन में नाना प्रकार के विचारों को लाने लगी। फिर एक बार सोचा मन में, कहीं फल खाने से बेटा होते हैं? मेरे घर में तो गाय भी है, उसके भी कोई बछड़ा बछिया नहीं है। ये वृक्ष है, इसमें भी कोई फल नहीं लगते हैं। क्या करूं? मुझे तो विश्वास नहीं है। पंडित जी तो भोले भाले हैं, दे दिया तो इन्होंने ले लिया, लेकिन मैं बड़ी सोच विचार के खाती हूँ। ऐसा ही सोच रही थी कि इसकी बहन आई और बहन ने देखा कि ये फल, बहन को इसने बताया बहन ये फल है, ये खाने से बेटा हो जाएगा। बहन कहने लगी तू पागल हो गई है क्या? फल खाने से कहीं बेटे होते हैं? हाँ ये तुमने सही कहा। यदि तुझे फल खिलाना ही है तो तेरे घर में ये वर्षों से गाय है, इसी को खिला दे, पता चल जाएगा। और देख पंडित जी आएंगे तो बोल देना कि मैंने फल खा लिया और मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है, मैं गर्भवती हूँ। और तू पंडित जी से यही बोलना कि मेरे को बड़ा फायदा हुआ है, और जैसे ही मेरा बच्चा होगा तो मैं तुझे ला करके दे दूंगी और तू कुछ धन दौलत, अपना खजाना थोड़ा बहुत मुझे दे दे। ठीक है, ऐसा बोला। इसने यही नाटक करना प्रारंभ किया। ब्राह्मण देवता सीधे साधे पूछा, हाँ प्रभु मैंने फल खा लिया। ठीक है। जैसे ही समय आया, इसकी बहन के बालक हुआ और उसने रातों ही रात उस बालक को ला करके धुंधली को दे दिया और धुंधली को दे दिया। और धुंधली ने लेकर के उसी बालक को अपने पतिदेव को दिखा दिया, महाराज लाला हुआ है। और इसके बाद 3 महीने
धुंधली के लाला आया और धुंधली के लाला के ठीक 3 महीने बाद गाय माता ने भी सुंदर बालक को जन्म दिया है। इसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा है और इसके कान गाय जैसे हैं। भाग्योदयेन अधुना जाति आत्मदेवस्य पश्यतः देन्वा बालः प्रतोस्त देवरूपिति कौतिकम्। इसने देखा कि मेरे भी हुआ गाय के भी हुआ, और जब ब्राह्मण देवता ने देखा तो उनकी तो खुशी का पारावार नहीं रहा। कहने लगे भगवान देता नहीं है, और जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। देखो अभी तक तो एक भी बालक नहीं था, अब एक नहीं अब तो 2-2 बालक हो गए हमारे घर में। सोच रहे थे अपने बेटों का नाम बढ़िया सा रखेंगे, और जब ये सोच रहे थे धुंधली आई, सुनो अपने बेटे का नाम मैं रखूं, ठीक है। अपने बेटे का नाम धुंधली ने रखा धुंधकारी, और जो गाय का बेटा है उसका नाम रखा गौकर्ण। ठाकुर जी की कृपा से दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हुए, और जैसे ही बड़े हुए तो ब्राह्मण देवता ने सुंदर शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया अपने दोनों बेटों को। कि अति कालेन तो जातु तरणो तनया बुभो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महखलः। दोनों बेटों ने विद्या का अध्ययन किया, लेकिन एक तो हुआ विख्यात और एक हुआ कुख्यात। श्री गौकर्ण जी महाराज तो परम ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधकारी महाखला अत्याचारी दुराचारी बड़ा ही अन्यायी हो गया। और जैसे उसका नाम वैसे काम आए दिन उत्पात करता है। पहले आत्मदेव रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, अब रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। यही समस्या है। पहले रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं, अब रो रहे हैं कि बेटा क्यों, क्योंकि पहले बेटा चाहिए था, अब बेटा ऐसा निकला कि बेटा के कारनामों को देख देख करके रो रहे हैं। वही पुरानी याद आ रही है, इससे अच्छा तो बिना बेटे के सही थे, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते। बड़े दुखी हुए, चल पड़े, और जैसे ही चल पड़े गौकर्ण जी महाराज की नजर पड़ गई। और जैसे ही नजर पड़ी देखा, प्रश्न कर दिया पिताजी आप कहाँ जा रहे हो। कहा बेटा मैं क्या करूं, क्यों, धुंधकारी तो बड़ा ही अत्याचारी हो गया। गौकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया। पिताजी इस संसार में आप आए हैं, ये सभी को पता है कि एक दिन जाना है, मर जाना है, संसार छोड़ करके जाना है। भगवान ने इस संसार में भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा है कि खाते पीते मस्त पड़े रहो, अपनी घर परिवार में ही लगे रहो। भगवान कहते हैं सब कुछ करते हुए मेरा भजन करो, मेरी भक्ति करो, इसी में कल्याण है।
आपसे भी पहले बड़े बड़े ना जाने कितने आए कितने चले गए, लेकिन किसी के साथ में एक वस्त्र भी नहीं गया। जैसे निर्वस्त्र आए थे वैसे ही निर्वस्त्र चले जाना है। लेकिन हम और आप इस संसार में जैसे ही आते हैं तो मोह रूपी माया में इतना उलझ जाते हैं कि हमें ये याद नहीं रहता है कि इस मोह रूपी माया के घर से भी आगे बढ़कर के एक दूसरा भी घर है, और वो घर है हमारे प्यारे प्रभु परमात्मा का। उसी ने भेजा है और एक दिन उसी के पास जाना है। बस अपने अपने कर्मों का फल अलग अलग है। यदि आपका नियम संयम परमात्मा के प्रति रहा तो ठाकुर जी अपने धाम में बुला लेते हैं, और यदि आपका लगाव और आपका निशाना संसार में रहा, अपने जीवन में भजन पूजन अर्चन बंधन कुछ भी नहीं किया, तो ठाकुर जी कहते हैं बुलाएंगे तो, लेकिन फिर जाओ 84 लाख हजार योनियों में भ्रमण करो। अब आपको ऐसा सुंदर साधन नहीं मिलेगा, अब आपको भटकना पड़ेगा। कहीं मच्छर बनोगे तो कहीं मकड़ी बनोगे तो कहीं कुछ बनोगे, ना जाने नाना प्रकार की यातनाएं भोगने को मिलेंगी। प्यारे, यदि सब गुण संपन्न कोई साधन है तो वो है मानव देव, मनुष्य शरीर, मनुष्य साधन। ये सुंदर सीढ़ी, इससे अच्छा कोई साधन नहीं है। नर समान नहीं कबन्यो देही, जीव चराचर याचत देही। 4,84,000 योनियों में सर्वश्रेष्ठ यदि योनि है तो वो है मनुष्य। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब जीते जागते का नाता है। मरने के बाद में कोई 2 मिनट भी नहीं रखता है और कहते हैं ले जाओ। इससे अच्छा है आप सब कुछ त्याग करके अब तो आप भगवान के भजन में लग जाओ। कहा बेटा तुम्हें कहाँ भजन करूं, कैसे करूं? गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिताजी, अरे भजन करने में आपको यहाँ पर परेशानी है, दिक्कत है, आप जंगल में चले जाओ। कौन किसका बेटा, कुछ नहीं है कहीं भी। और आपको चिंता है कि मेरे शरीर का क्या होगा, तो शरीर तो नश्वर है, 5 तत्वों से मिलकर के बना है, एक दिन 5 तत्वों में ही मिल जाएगा, विलीन हो जाएगा। और इसके अंदर जो आत्मा विराजमान है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, वो तो अजर अमर अविनाशी है। वो तो आज आपका शरीर जर्जर हो गया, इसमें से निकलेगी और पुनः दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाएगी। शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। शरीर एक दिन नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, क्योंकि वो तो अमर है। और पिताजी, ये शरीर, ये साधन बार बार नहीं मिलता है, एक ही बार मिलता है, और वो भी आप अच्छे कर्म, ऐसा सुंदर साधन पाकर के यदि सत्कर्म नहीं करते तो धिक्कार है इस मानव जीवन को प्राप्त करते हुए, क्योंकि आगे की कोई गारंटी भी नहीं है कि फिर से यही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा कर्म करोगे तभी मिलेगा, और यदि कोई अच्छा कर्म अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया, कोई गारंटी नहीं है। ठाकुर जी कहाँ किस जगह है, आपका रिजर्वेशन करवा दे। इससे राम नाम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई मेला 2 दिन का।
यह तन है जंगल की लकड़ी, यह तन है जंगल की लकड़ी, आग लगे जल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। यह तन है कागज की पुड़िया, यह तन है कागज की पुड़िया, हवा लगे उड़ जाई, हवा लगे उड़ जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। यह तन है फूलों का बगीचा, यह तन है फूलों का बगीचा, यह तन है फूलों का बगीचा, धूप पड़े मुरझाई, धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। यह तन है माटी का ढेला, यह तन है माटी का ढेला, दूध पड़े गल जाई, दूध पड़े गल जाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये मेला 2 दिन का।
तन है भूतों की हवेली, यह तन है भूतों की हवेली। मार पड़े भग जाई, मार पड़े भग जाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। यह तन है सपनों की माया, यह तन है सपनों की माया। आँख खुले कछु नाही, जो हम आप सपने में देखते हैं लेकिन आँख खुलने के बाद कुछ नहीं रहता, इसलिए आँख खोले कछु नाही, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। राम नाम सुख गाई, भजन करो भाई ये मेला दो दिन का। हमें समय मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। गौकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी ये सुंदर साधन साधनों का धाम है, मोक्ष का द्वार है। आप चाहें तो इसी साधन से मोक्ष के द्वार पर पहुंच सकते हैं और आप चाहें तो नरक के द्वार में भी चले जाएं। जाना आपको है, रास्ते आपके लिए दो हैं। अब आपको कौन से रास्ते जाना है ये आपको निर्णय लेना है। आत्मदेव कहने लगे, बेटा तुम मैं तो जा रहा हूं। और ये ज्ञान उपदेश जब गौकर्ण जैसी महान विभूति ने दिया तो आत्मदेव के हृदय में ये बात बैठ गई। आज पता चला, कल मैं बहुत रो रहा था कि बेटा क्यों नहीं है, आज बेटा है तो ऐसा बेटा है कि देखने को मन नहीं करता। कहा पिताजी सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं जाना है, आप जाओ भगवान का भजन करो, इसी में सब कुछ है। क्योंकि भगवान ने भेजा है तो भगवान ये नहीं कहते हैं कि आप 24 घंटे हमारा भजन करते रहो, ऐसा नहीं। भगवान कहते हैं काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुरली वाले को मन में बुलाते रहो। इन हाथों से अपना काम करते रहो जो आपको करना है, लेकिन वाणी से गोविंद का गुणानुवाद करते रहो, इसी में सार है। भगवान ये नहीं कहते एक जगह बैठ के भजन करो। भगवान तो कहते हैं आप किसी भी परिस्थिति में हो, मेरी तरफ से छूट है, लेकिन भजन मत छोड़ो। भजन करने की, पूजन पाठ करने की कोई उम्र नहीं होती है। जब आपको समय मिला उसी समय आप भजन करना प्रारंभ कर दो। आत्मदेव चले गए जंगल की तरफ और गौकर्ण जी महाराज अपनी तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब धुंधकारी और मैया धुंधली दोनों माँ बेटे हैं। एक दिन माँ के पास में आया और कहने लगा, मैया
तेरे पास क्या क्या है, जल्दी से जितना भी माल खजाना हो लाके मुझे दे दे। मैया कहने लगी, लाला तूने घर में रहने ही क्या दिया, सब कुछ तो बेच दिया है, कुछ नहीं है, मैं क्या तुझे ला करके दूं। कहने लगा, जल्दी से निकाल करके दे, नहीं तो अभी तेरी खबर लूंगा। मैया तो डर के मारे कांप गई और देखा अब लाला छोड़ने वाला नहीं है। रात्रि में पता ही नहीं चला किसी को और घर से निकली, दौड़ी जंगल की तरफ। और जंगल की तरफ जैसे ही दौड़ी, दौड़ती दौड़ती चली जा रही थी, अचानक एक कुआं मिला और उसी कुएं में गिर गई। धुंधकारी अकेला घर में, अब इसका मन ना लगे। एक दिन बाजार में गया और 5 वैश्याओं को अपने घर में लेके आया, गणिकाओं को अपने घर में लेके आया। आए दिन उन देवियों के लिए चोरी करता रहता है। और वो वैश्याएं सोचती हैं, देखो प्रतिदिन चोरी करता है, किसी दिन पकड़ा जाएगा तो हम और आपका भी नाम जरूर लेगा। इसलिए माल पर्याप्त है, खजाना पर्याप्त है, क्यों ना इसका काम तमाम कर दिया जाए। 5 ने मिल करके धुंधकारी को मार डाला और मार करके आंगन में गड्ढा खोद करके 5 गणिकाएं धन का बंटवारा करके चली गई और धुंधकारी को उसी के आंगन में गाड़ दिया। अब धुंधकारी बना प्रथम श्रेणी का प्रेत, क्योंकि बड़ा ही अत्याचारी था। फिर बेमौत मारा, जबरदस्ती मारा। जब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, भगवान स्वयं लेने आते हैं तो कष्ट नहीं होता है। पता चला, बोले क्या, बोले भजन में बैठे थे और राम राम करते ही चले गए। बोले क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, भोजन करके बैठे थे, सभी से बातें कर रहे थे, बस आए और आराम कर रहे थे और इतने में ही चले गए। ये भगवान की कृपा ही समझो, जिसे इतनी अच्छी मतलब मौत मिल जाए, ठाकुर जी की कृपा ही समझो। और जब कष्ट होता है तो केवल आत्मा को ही नहीं, शरीर को भी बड़ा कष्ट होता है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, थोड़ा थोड़ा भजन करते रहो हमारा। इधर गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि भैया को मार दिया गया। गया में श्राद्ध तर्पण किया और वहां से आए, अपने घर में रुके, थोड़ा सा आंगन साफ कर लिया और अपना बिस्तर लगा के वहीं पे आराम से। जैसे ही अर्धरात्रि का समय हुआ, धुंधकारी आ गया। धुंधकारी आया और बड़ा भयंकर रूप बना करके खड़ा हो गया और देखा गोकर्ण जी महाराज ने एक क्षण के लिए थोड़ा डर गए, पता नहीं कौन है, अचानक से आ गया। लेकिन वो रूप बदलने लगा और जब रूप बदलने लगा तो गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, भैया कौन हो। जब प्रश्न किया तो भूत प्रेत में वाक्य शक्ति नहीं होती है, बोलने की शक्ति नहीं होती है। गोकर्ण जी महाराज ने अपने कमंडल से अंजलि में जल लिया और जल के छींटे जैसे ही मारे तो उसमें बोलने की शक्ति आ गई। बोला, भैया मैं आपका भैया धुंधकारी हूँ। कहा, मैंने तो गया में श्राद्ध तर्पण किया। धुंधकारी कहने लगा, भैया आप कुछ भी करो, मेरा उद्धार करो। मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, प्रथम श्रेणी का हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में अनाचार, दुराचार, अत्याचार के अलावा कुछ किया ही नहीं है।
गोकर्ण जी महाराज कहने लगे अभी तुम जाओ, सुबह हम आपके मुक्ति का साधन निकालेंगे। गोकर्ण जी महाराज सवेरा हुआ अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के बैठे हुए थे अपनी पूजा पाठ में, और जैसे ही सूर्य भगवान का आगमन हुआ प्रणाम करके खड़े हो गए, प्रभु मार्गदर्शन कीजिए मेरा। श्री सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण महाराज ने अपने ग्राम के सभी विद्वान जनों से परामर्श लिया और श्री गोकर्ण जी महाराज के मन में एक ही विचार आया कि प्रेत आत्मा का कल्याण करना है, इसका उद्धार करना है। और इसका उद्धार कैसे हो? इसका उद्धार के लिए एक ही उपाय है, वो है सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सूत जी महाराज कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने विधि विधान से ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ किया और एक 7 गांठ का बांस लिया और अपनी व्यासपीठ के पास में ही उसको बांध दिया। काला झंडा जो हम और आप लगाते हैं ये धुंधकारी का प्रतीक है और धुंधकारी के नाम पर रख दिया। भैया आप जहां भी हो आकर के कथा श्रवण कर। धुंधकारी आया, किसी को पता ही नहीं चला और 7 गांठ के बांस में प्रवेश हो गए। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई, पहली गांठ चटक गई। द्वितीय दिवस की कथा संपन्न हुई, द्वितीय गांठ चटक गई। तृतीय दिवस की कथा संपन्न हुई, चतुर्थ दिवस की इसी प्रकार से जैसे ही जब सप्तम दिवस की कथा संपन्न हुई तो 7 गांठ वाले बांस से धुंधकारी जी एक बड़े ही सुंदर दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गए, हाथ जोड़कर। और गोकर्ण जी महाराज ने पूछा कौन? मैं आपका भाई धुंधकारी। और सबके देखते ही देखते भगवान के पार्षद विमान लेकर के आ गए, प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद में जैसे ही विमान में बैठने लगा तो सभी श्रोताओं ने देखा, कहा ये कौन है? कहा ये तो धुंधकारी है। धुंधकारी के लिए ही विमान क्यों आया? कहा जो कथा मन से धुंधकारी ने सुनी वो आप सभी ने श्रवण नहीं की। सारा श्रोता समुदाय उदास हो गया और धुंधकारी भगवान श्री हरि के धाम को चला गया। किसी कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि माता जन्मे संत जन याद आता यसूर, और नहीं तो रहती बांधुरी वृथा गमायो नूर। माता जन्मे संत जन याद आता यसूर, नहीं तो रहती बांधुरी वृथा गमायो नूर। हमारी माताओं के बेटा धुंधकारी जैसे नहीं होना चाहिए, बेटा गोकर्ण जैसे होना चाहिए। अब आप कहो कहां से बना दे?
छोटा सा बालक है, आप जैसा पाठ पढ़ाओगे वैसा ही पढ़ता चला जाएगा। बच्चा जब समझदार हो जाए फिर उसे पढ़ाओ, पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुद ही पढ़ने लगता है। लेकिन जब बच्चा ही है, बालक है, नादान है, अपना पराया नहीं जानता है, उस समय आप जो रास्ता पकड़ा दोगे बच्चा वही रास्ता पकड़ लेगा। धुंधकारी जैसे नहीं, गौकर्ण जैसे बच्चे होना चाहिए। धन्य है वो माँ जिनकी कोख से महान संत हुए महाराज हरिश्चंद्र, और धन्य है वो माँ जिनकी कोख से धुंधकारी जैसे बेटा हुआ। नाम दोनों का है, लेकिन एक का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है और दूसरे का नाम में थोड़ा कलंक लगा हुआ है। ये अत्याचारी है, दुराचारी है, वो भगवान का स्वरूप है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बालक धुंधकारी जैसे नहीं, गौकर्ण जैसे, महाराजा हरिश्चंद्र, ध्रुव, प्रहलाद जैसे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सारा श्रोता समुदाय उदास हो गया। गौकर्ण जी महाराज ने कहा कोई घबराओ नहीं, पुनः फिर से अपना ज्ञान यज्ञ शुभारंभ कर दिया और कहा देखो इस बार सभी एकाग्र मन से कथा श्रवण करना, नहीं तो इस बार यदि आप ने अपने मन से कथा श्रवण नहीं की तो पछताते ही रह जाओगे। सभी एकदम तैयार, और कथा सुनने के नियम भी हैं, सभी कथा सुनने आते हैं, सभी श्रोता हैं, लेकिन श्रोताओं में भी फर्क है। जो एकाग्र मन से सीधा एक ही लक्ष्य लेकर के आए, मुझे तो कथा ही श्रवण करना है, वो है श्रोता। और जो कथा श्रवण करने तो आया और अधूरी कथा में ही उठ करके चल दिया, अब तो जा रहे हैं हम, उसका क्या फल? कोई फल नहीं मिला आपको, कुछ भी नहीं मिला। वो क्या हैंगे? श्रोता की श्रोता, वो है श्रोता, क्योंकि अब उनका मन नहीं लगता। और जो श्रोता होते हैं उनका मन कैसा है? पता चला गांव में कथा हो रही है, चले वहां से, चाहे भैया हो या हमारी माताएं बहनें हों, सभी चले जो श्रोता हैं। कथा का समय है, अभी आज थोड़ी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी, लेकिन कल से बढ़िया रेडी मिलेगी। पीछे नहीं हुई, कोई मिल गया चलो कथा सुनने चले, माताओं को कोई मिल गया चलो कथा सुनने को चले। दो चार माताएं मिल गईं और इसके बाद बातें करते हुए अपने आराम से आई, कथा पंडाल में बैठी, कथा थोड़ी सुनी और सुनने के बाद में अपनी चर्चा को लगा दिया। ना तो स्वयं कथा सुन रही है ना दूसरे को सुनने दे रही है, मतलब हम भी नहीं सुनेंगे तुम्हें भी नहीं सुनने देंगे। क्यों? यदि आप सुनोगी तो आपको कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होगा, और हम सुनेंगे तो हमें कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए जब हम नहीं सुन रहे तो हम तुम्हें काहे सुनन दें, ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा में आप भले ही 5 मिनट कथा श्रवण करो बैठ करके, लेकिन एकाग्र मन से। आज के जमाने में विद्वान सभी हैं, सभी ज्ञानी ध्यानी हैं, सभी एक से एक बढ़कर के हैं, लेकिन प्यारे हमारा कल्याण कैसे होना है, हमारा मुक्ति का साधन, हमारी भक्ति का साधन क्या है? ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की पूजा, तो हमें वही करना है, ठाकुर जी की पूजा और ठाकुर जी की सेवा। यदि हम और आप तर्क वितर्कों में लगे रहेंगे
इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनह बहुविधि श्रुति संता। भगवान अनंत है, अविनाशी है, उसके रूप अनंत हैं, उसके रूपों का स्वरूपों का कोई पारावार नहीं है। कब ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, किसी ने नहीं जाना है परमात्मा कौन से रूप में आ जाए। इसलिए भगवान के रूपों का कोई अनंत नहीं, कोई पार नहीं पा सकता है, और भगवान की कथाओं का भी कोई पार नहीं पा सकता है। भगवान की कथाएं अथाह सागर के समान है। सागर की किसी ने आज तक थाह नहीं ली पाई कि कितना गहरा है। ऐसे ही भगवान के वेद पुराण कथाएं अनंत हैं, अथाह सागर की समान हैं, जिनका कोई पार नहीं पा सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ सुना है बहुविधि श्रुति और संता। सभी बखान करके रह जाते हैं, प्रभु आपकी लीलाओं का, आपकी कथाओं का कहाँ तक गुणगान करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की ज्ञानमयी गंगा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भी विधि विधान है। यदि कोई संकल्प है और संकल्प के साथ साथ शुभ समय, शुभ महीना, बढ़िया किसी विद्वान से सुंदर मुहूर्त दिखवा करके और शुभ मुहूर्त निकलवा करके अपना कार्य शुभारंभ किया जाए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो तो एक बार जरूर मुहूर्त दिखवा लेना चाहिए, चाहे वो आपका संकल्प, आप कोई संकल्प लेके कर रहे हो या निसंकल्प। भगवान के प्रति कोई भी कार्य हो तो उसको अवश्य एक बार विद्वान, हमारे विद्वान जनों से, संत ब्राह्मणों से एक बार जरूर सलाह ले लेना चाहिए। प्रभु भगवान ये कार्य कैसा हो। और शुभ महीना, भगवान की कथा के लिए शुभ महीना है आषाढ़ श्रावण का महीना, क्वार का महीना, कार्तिक अघन, और दोनों नवरात्रि आप चाहे क्वार के महीने में रख दें, चाहे आप चैत्र के महीने में रख दें। और यदि कोई संकल्प नहीं है तो ठाकुर जी कहते हैं आपका जब मन हो तब रख दो, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो आपका कार्य निसंकल्प है, उसमें कोई संकल्प नहीं है। और जब भगवान की कथा होती है और जहां जहां तक आवाज जाती है वहां वहां तक के दोष अवगुण सब दूर भाग जाते हैं, पास में तो आते ही नहीं है। और जो श्रवण करता है उसके हृदय के भी दोष पाप सब अवगुण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कथा पंडाल में कथा श्रवण करते हैं तो हमारा मन सारी जगह से हट करके पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा रहता है, सोचते रहते हैं। लेकिन जब कहीं भगवान की चर्चा होती है और हम उस चर्चा को एकाग्र मन होकर के श्रवण करते हैं तो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप घर जाओ फिर भले ही कोई दिक्कत हो जाए, लेकिन यहाँ पर आप जितने टाइम तक कथा श्रवण कर रहे हो तो हमारे वेद कहते हैं कि भगवान की हरि चर्चा, हरि कीर्तन, हरि सत्संग जहाँ कहीं पर भी हो रहा हो, और यदि आप श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, हृदयंगम कर रहे हैं, बड़े ही भक्ति भाव से एकाग्र मन से श्रवण कर रहे हैं, तो हमारे वेद कहते हैं कि
आप सत्संग में बैठे हुए हैं तो मौत ही क्यों ना आ जाए वो भी टल जाती है। मौत को भी एक बार प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान की कथा अमर कथा है। और कहते हैं कि सभी के लिए विमान आया, श्रोताओं ने कहा मेरे लिए, कहा अब की बार आपके लिए ही। विमान कोई अलग से नहीं है, कोई भगवान के घर से कोई रथ नहीं है जो विमान आ जाए। जो अपने जीवन में मान अभिमान को त्याग करके एकाग्र मन से कथा श्रवण करता है, वही अपने मान अभिमान को त्याग करके अमानी बन करके कथा श्रवण करता है, वही उसके लिए विमान है। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सोमोय पावा, मोह कपट छल क्षेत्र न भावा। भगवान कहते हैं भक्त कैसा भी हो, कोई भी हो, कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन उसका मन निर्मल होना चाहिए। और जिस भक्त का हृदय निर्मल होता है तो ठाकुर जी भक्ति मैया के सहित उस भक्त के हृदय में प्रवेश हो जाते हैं सदा सदा के लिए। फिर उस भक्त का कोई काम नहीं है, आठों याम श्री हरि की सेवा ही करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आए भगवान का नाम संकीर्तन और इसके बाद आरती। समय भी हो गया और कथा सुबह भी है, आज सुबह नहीं हुई है, इसलिए कल सुबह और शाम दोनों टाइम होगा। लेकिन समय कथा का समय है, दोपहर में धूप ज्यादा होती है, इसलिए कथा का समय 8 बजे से, हाँ 8 बजे से 10, ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस 2 ही घंटा होगा कार्यक्रम। सत्संग रूपी कथा का सत्संग करो और संत महात्माओं की सत्संग रूपी वाणी का सत्संग करो। अरे संतों की संगी लाग रे, संतों की संगी लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुमिरने में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अभी सुमिरन में जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी।
गिरा और जैसे ही नीचे गिरा तो उसके शरीर पर कीचड़ लग गया और कीचड़ लगा तो उसका रंग रोगन बदल गया, वह काला हो गया और काला हो गया। उसने अपने आप को देखा और देख करके फिर से उड़ने का प्रयास करने लगा और जैसे ही उड़ने का प्रयास करने लगा देखा आकाश में कुछ काले कौवे उड़ रहे हैं। इसने देखा काले कौवे के साथ में हंस का बच्चा उड़ने लगा तो उसी समय मानसरोवर के हंस ने देखा, उसने देखा और देख करके पकड़ा, अरे तू तो मेरा बच्चा है, तू यहाँ कहाँ काले कौओं में उड़ रहा है? नहीं नहीं महाराज, आप इतने गोरे हम इतने काले, हमारी जाति वाले तो वो हैं जो आकाश में उड़ रहे हैं। हंस ने कहा तू भी उन काले कौओं के साथ में रह करके तू भी काला काला हो गया, चल तुझे मानसरोवर में नहलाएंगे। पकड़ा, ले गया और ले जा करके जैसे ही हंस ने मानसरोवर में डुबकी लगवाई अपने बच्चे की और कहा देख अब तू अपने आप को भी देख और मुझको ही देख। ऐसे ही हम और आप उस परम पिता परमात्मा की ही संतान हैं, लेकिन अज्ञानता के कारण काले कौवे बने बैठे हैं। जब किसी महान संत की दृष्टि पड़ती है और जब वो महान संत हम और आपको मानसरोवर सत्संग रूपी सरोवर में नहलाते हैं, स्नान करवाते हैं और हमारी इस देह को जब रगड़ रगड़ करके धुलते हैं फिर कहते हैं अब तू अपने आप को देख और उस परमात्मा को। इसलिए कागा से तुहे हंसे करेंगे, कागा से तुहे हंसे करेंगे, और जब हम और आप सत्संग रूपी मानसरोवर में गूंजने लगाते हैं तब हमें अपने आप का बोध होता है कि अरे अभी तक तो हम अज्ञान रूपी अंधकार में बने हुए काले कौवे इधर उधर डोल रहे थे, लेकिन आज जब हमने सत्संग रूपी सरोवर में डुबकी लगाई तो आज पता चला कि हम तो हंस हैं, अभी तक काले कौवे बन बैठे थे। फिर हम और आप अपने दिमाग में सोचते हैं अरे हम तो उसी परम पिता परमात्मा की संतान हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम और आप उसी परम पिता परमात्मा की संतान हैं। कागा से तुहे हंसी करेंगे, कागा से तुहे हंसी करेंगे, मिटे जाए और के दाग रे, मिटे जाए और के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। स्मरण में जागरे तेरी अच्छी बनेगी। कौन कौन की बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। सके तो जागरे
रण